एक घने जंगल में एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था, जिसमें मीठे और रसीले फल लगते थे। उसी पेड़ पर एक चालाक और हंसमुख बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था, जो अक्सर किनारे आता था। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को देखा और सोचा, ये मगरमच्छ बहुत बड़ा है, लेकिन शायद ये मेरा दोस्त बन सकता है। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, नमस्ते मगरमच्छ भाई, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? मगरमच्छ को ये सुनकर खुशी हुई। उसने जवाब दिया, जरूर बंदर भाई, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। बंदर ने दोस्ती की निशानी के रूप में मगरमच्छ को जामुन दिए। मगरमच्छ ने वह मीठे जामुन खाए और बहुत खुश हुआ। अब ये रोज की बात हो गई। बंदर जामुन तोड़ता और मगरमच्छ को खिलाता। मगरमच्छ की पत्नी की चाल। कुछ दिनों बाद मगरमच्छ ने अपने घर जाकर अपनी पत्नी को जामुन खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, ये जामुन तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। पत्नी ने चालाकी से मगरमच्छ से कहा, तुम उस बंदर को धोखे से यहाँ बुलाकर उसका दिल ले आओ, मैं उसे खाकर आनंद लूंगी। मगरमच्छ पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन बार बार कहने पर वह मान गया। मगरमच्छ की धोखेबाजी। अगले दिन मगरमच्छ पेड़ के पास गया और बोला, बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हें अपने घर बुलाना चाहती है। वह तुमसे मिलना चाहती है। तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। बंदर खुश हो गया और बिना सोचे मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने हंसते हुए कहा, बंदर भाई, सच कहूं तो मैं तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा हूं। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर की चतुराई। बंदर एकदम डर गया, लेकिन उसने तुरंत एक योजना बनाई और चालाकी से कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो जामुन के पेड़ पर ही रह गया। अगर तुम मुझे वापस पेड़ पर ले जाओ तो मैं अपना दिल निकाल कर तुम्हें दे सकता हूँ। मगरमच्छ मूर्ख था। उसने तुरंत बंदर की बात मान ली और उसे वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर तेजी से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कोई अपना दिल निकालकर बाहर रख सकता है क्या? तुमने दोस्ती के नाम पर विश्वासघात किया, अब कभी मुझसे मिलने मत आना। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर नदी में वापस चला गया। मुसीबत के समय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। धोखेबाज दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चालाकी और चतुराई से बड़ी मुश्किल से निकला जा सकता है।